में हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर ऑफ इंचवन के मरने के बाद ये सभी लोग जो है वो उनको देख रहे होते हैं। उनका काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि वो मर चुके हैं, लेकिन इनमें से 2 पर्सन जो है वो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है इससे ज़्यादा। एंड वो सोच रहे होते हैं कि डायरेक्टर के मरने के बाद अब उनका कोई भी लीडर नहीं है और अब उन्हें क्या करना है, और ये खुद किसी और की टीम में जाने की सोच रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे साओ चोंग आता है, यानी कि प्रिंस बाई, और वो उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि डायरेक्टर जो है वो साओ चोंग के काफ़ी ज़्यादा करीब थे और उन्हें देख के वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और काफ़ी सारी इमोशनल बातें भी करते हैं उनके साथ। और यहाँ पे दिखाया जाता है हमें साओ ची को, जो कि जिसके पास एक न्यूज़ आई होती है जो कि वाइट हेयर वाले डायरेक्टर उनके पास लेके आते हैं। एंड ये जो है वो साओ ची के साथ हैं और ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये जो हाइनेस के साथ है, लेकिन एक्चुअली में ये साओ ची के साथ ही है। और ये बताते हैं कि जो साओ चोंग है उसकी आइज़ बिल्कुल ठीक हो चुकी है और वो यहाँ पर डायरेक्टर से दिन में मिलने भी आया था। और साथ में ये बताता है कि जिस तरह से डायरेक्टर मरा है उन्हें सिर्फ एक ही इंसान मार सकता है, वो है थ्रॉन, और उसी के पास ऐसी स्किल है जिससे डायरेक्टर मरे हैं। उनके अलावा आज तक ये स्किल और किसी के पास नहीं देखी गई। और इस बात से साओ ची काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि थ्रॉन जो है वो अभी तक ज़िंदा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये डायरेक्टर में से एक पर्सन है पर्पल ड्रेस वाले, एंड ये यहाँ पर जर्नल यानी कि रू येई के फादर से मिलने आए होते हैं और उन्हें अपनी बातों में मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। जबकि जनरल जो है वो ना तो यो हाइनेस के साथ है ना ही साओ ची के साथ है, लेकिन फिर भी वो स्टेट के लिए जर्नल है क्योंकि ये उनका काम है। जिस पर ये डायरेक्टर जो है वो बताते हैं कि अगर आप जर्नल न रह कर कुछ और रहें, और क्या लगता है आपको कि आपको साओ चोंग, साओ सी और साओ ची में से कौन जीतेगा। जिस पर जनरल कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनमें से कौन जीतेगा, लेकिन वो जो भी उसमें जीतेगा वो उनके साथ होगा। जिस पर पर्पल ड्रेस वाले डायरेक्टर जो है वो बोलने लग जाते हैं कि आपको इन तीनों से बेटर अगर कोई मिले तो आप उनकी साइड हो जाइएगा। जिस पर जनरल उससे पूछते हैं कि उसका क्या मतलब है, जिस पर वो कहता है कि आप खुद ही क्यों नहीं उनकी जगह ले लेते। और वो उन्हें थ्रोन के बारे में भी बताते हैं कि वो अभी तक ज़िंदा है। एंड ये थ्रोन और कोई नहीं बल्कि वही ब्लैक ड्रेस मास्क मैन है जिन्होंने साओ ची की पावर्स छीनी थी। और यहाँ पर एक और पर्सन का नाम सामने आता है, प्रिंस लैन येई, जिसके बारे में आगे पता चलेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है साओ ची और रू येई को, जो कि यहाँ पे आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि प्रिंस बाई की अब आइज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है एंड डायरेक्टर के मरने का उनको काफ़ी ज़्यादा अफसोस है और अब प्रिंस बाई जो है वो हमारे साथ हैं और हमारी साइड है। जिस बात से वो काफ़ी खुश होते हैं और एक जगह पे बैठकर बात करने लग जाते हैं। एंड रू येई जो है वो साओ ची से पूछती है कि क्या वो क्वेन ली को पसंद करता है, लेकिन साओ ची इसका जवाब देने के बजाय सब्जेक्ट चेंज कर देता है और कहता है कि वुजिन तुम्हें बहुत पसंद करता है। और फिर से रू येई यही सवाल पूछती है कि तुम क्वेन ली को पसंद करते हो, और फिर से साओ ची सब्जेक्ट चेंज कर देता है। जिसके बाद रू येई जो है वो अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए साओ ची से बुलवा ही लेती है कि वो क्वेन ली को पसंद करता है। उसके बाद रू येई जो है वो साओ ची को काफ़ी ज़्यादा समझाती है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ब्यूटीफुल है और काफ़ी ज़्यादा मार्शल आर्ट में बहुत अच्छी है और वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। अगर तुम भी उसे पसंद करते हो तो तुम्हें टाइम वेस्ट ना करते हुए उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देने चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। और रू येई की ये सारी बातें सुनकर साओ ची जो है वो बहाना बना के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें यो हाइनेस को दिखाया जाता है, जिनके पास जिन दवाई लेके आई होती है। यो हाइनेस उसकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं और जिन बताती है कि वो अभी बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद वो यो हाइनेस के पास बैठकर उससे पूछती है कि जितना लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप क्रूल हैं, आप उतने नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हाइनेस हो, तो क्या कोई बात ऐसी है जिसकी वजह से आप ऐसा प्रिटेंड करते हो। जिस पर यो हाइनेस बताते हैं कि उनका बिग ब्रदर लैन येई उसकी वजह से ये है, वो बहुत पहले मर चुका है। जिस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से उसे मारा था। और ये लैन येई और कोई नहीं बल्कि वही है जिसके बारे में डायरेक्टर जनरल के साथ बात कर रहे थे। और एक फ्लैशबैक बताने लग जाते हैं कि उनका जो बिग ब्रदर है वो काफ़ी ज़्यादा स्नो में था और एक फिजिशियन को बुला रहा था क्योंकि वो मरने वाला था एंड वो चाहता था कि वो उसे सेव करे, यानी कि मुझे, लेकिन कोई भी जो फिजिशियन है वो सेव नहीं कर पा रहा था मेरे ब्रदर को। और इसीलिए मैं काफ़ी टाइम तक फिजिशियन को ढूंढता रहा, लेकिन आखिरकार मुझे एक फिजिशियन मिला जिसने मेरे भाई को एट लास्ट ठीक कर दिया। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था मेरे साथ, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे मैंने खुद ही अपने हाथों से अपने भाई को मार दिया। और ये है प्रिंस लैन येई, जिस बात का अफसोस उन्हें काफ़ी टाइम से अभी तक है। और ये सब होने के बाद मैं यहाँ का हाइनेस और बाइली जो है वो गवर्नमेंट हेड बन गया। लेकिन यो हाइनेस बनने के बाद भी मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपने बड़े भाई को। और अपने बड़े भाई
है को याद करते हुए वो काफ़ी इमोशनल होते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पे 2 पर्सन को दिखाया जाता है, जिसमें से वाइट ड्रेस वाला पर्सन कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है तेंकाई को और वो शाओसी से मिलना चाहता है। वो दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो शाओसी है वो एम्परर बन सकता है या नहीं। लेकिन तभी उनके पास एक पिगन आता है जिसके पास एक लेटर होता है और उसमें लिखा होता है कि अब टाइम आ चुका है कि वो तेंकाई वापस आ जाए, जिससे वो काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में शाओसी को दिखाया जाता है जिसके पास ईसुई आती है एंड और बताती है कि तुम्हारा जो फ्रेंड है वो अभी तो ठीक है लेकिन उसे ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। जिसके बाद शाओसी कहता है कि उसके एनिमीज़ जो हैं वो उस पर कभी भी हमला कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई नहीं है जो उसके साइड से लड़ सके। जिसके बाद वो जर्नल की बात करने लग जाते हैं एंड उनसे कोई उम्मीद की नज़र नहीं होती। जिसके बाद वो ड्रैगन स्क्रीन स्क्रॉल के बारे में बात करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे क्वेन लियो आती है और उससे पूछती है कि एक्चुअली में क्या है। जिस पर जीसुई बताती है कि ड्रैगन स्क्रीन स्क्रॉल जिसके पास भी होगा उसे एम्परर की सारी बातें माननी पड़ेगी। ये एक तरह से सिर्फ एम्परर के पास होता है, जिससे कि सभी लोग सिर्फ उनकी बात मानते हैं। अगर वो हमारे पास हो तो कोई भी हमारी बात मना नहीं कर सकता। पहले ये सील जो है वो एम्परर के बड़े भाई लैनियन के पास थी, उसके बाद ये एम्परर के पास आ गई उनके मरने के बाद। एंड यहाँ पे पता चलता है कि जो जर्नल है यानी कि रूये के फादर वो प्रिंस लैनिये के सबसे खास और लॉयल पर्सन थे। वो आज तक सिर्फ और सिर्फ प्रिंस लैनियन के लिए ही काम कर रहे हैं और एम्परर के लिए भी, और एम्परर के साथ वो इसीलिए हैं क्योंकि वो उनके भाई हैं। इसीलिए वो कभी भी ना ही एम्परर के लिए, ना हो शाशी के लिए और ना ही किसी और के लिए काम कर रहे हैं। वो सिर्फ लैनिये के मरने के बाद वो यहाँ की रखवाली कर रहे हैं और वो इसी चीज़ का बदला लेना चाहते हैं कि लैनिये को एम्परर ने अपने हाथों से मारा था। इसलिए जर्नल जो है वो किसी भी वॉर में या फाइट में उनका साथ नहीं देंगे। लेकिन ड्रैगन सील के अलावा भी उनके पास एक हिडन शील है जिसे उन्हें ढूंढना पड़ेगा, जो अभी भी शायद शाओसी के फादर के पास ही होंगे और उसके लिए उन्हें 5 इंचेस के सभी की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए वो लोग कभी नहीं मानेंगे क्योंकि उस हिडन शील को अंकल लैनियन ने खुद रखा था। और यही कन्वर्सेशन इनकी काफ़ी टाइम तक चलती है क्योंकि अभी वो ड्रैगन शील और हिडन शील दोनों ही गायब हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जर्नल है वो रूये को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो यहाँ से चली जाए क्योंकि कुछ टाइम में यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी शाओसी और शाओजी के बीच में लड़ाई होने वाली है और वो नहीं चाहते कि वो इस लड़ाई के बीच में फंसे। जिस पर रूये साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं शाओसी के साथ रहूँगी और इस फाइट में भी रहूँगी। और ऐसा इसलिए जर्नल इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि वो फाइट में शाओसी का साथ शायद नहीं देंगे। और वो अपने फ्लैशबैक की स्टोरी बताते हैं कि फ़ाइट में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट टाइम वो जर्नल बने थे तो उन्हें कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। वो सिर्फ एक सोल्जर थे, उसके बाद जनरल बनने तक का उनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा सफ़र रहा और पहली बार उनके हाथ में जब गोल्डन आर्म आया था तब वो बहुत खुश हुए थे और उस टाइम पे प्रिंस लैनिये उनके साथ थे, लेकिन उसके बाद वो मर गए और वो भी उसी बैटलफील्ड में और उनके खुद के भाई ने उन्हें मार डाला। और इस फाइट में भी कुछ ऐसा ही होगा। शाओसी और शाओजी दोनों ब्रदर है और उन दोनों में से किसी एक का मरना तय है और मुझे लगता है कि वो मरने वाला इंसान शाओसी होगा क्योंकि उसके पास ना ही इतनी ज़्यादा पावर है और ना ही इतने सारे सोल्जर्स। और इसमें रूये को खतरा हो सकता है क्योंकि वो शाओसी के साथ है, जिस बात पे शाओसी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मना कर देती है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और फाइट में शाओसी के साथ रहेगी ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें एक लेटर को दिखाया जाता है जो कि जर्नल के पास ही होता है, जिस पे लिखा होता है एंड यूअर, जिसे बाद में रूये के गुस्सा होने के बाद जर्नल को बदलना पड़ता है और रिवॉल्ट लिखना पड़ता है, जिसका मतलब मुझे नहीं पता। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूये जो है वो शाओसी को आके ये सारी बातें बताती है और बताती है कि उनके फादर को लगता है कि शाओसी इस बैटल में हार जाएगा, लेकिन वो शाओसी के साथ है और उसके साथ फाइट में भी रहेगी और वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है क्योंकि वो अपने फादर से कोई भी बात शेयर नहीं करेगी। जिसके बाद वो वापस से ड्रैगन शील को ढूंढने की बात करता है रूये के साथ और कहता है कि उसके फादर जो है वो किसी भी हाल में हमें ड्रैगन शील तक नहीं पहुंचने देंगे और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी सारे ट्रैप्स भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पर एक और नाम होता है शाओलिंग चैन जो शाओसी का फ्रेंड होता है। जिसके बाद हमें वापस से 5 इंचेस में से उस इंच को दिखाया जाता है जो कि जर्नल के पास गया था और वो शाओसी के पास जाके उसकी टीम में ऐड हो जाता है क्योंकि सभी को लगता है कि यहाँ पे शाओजी ही जीतेगा क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे सोल्जर्स हैं और पूरा डार्क रिवर उसके साथ है। जिसके बाद हमें शाओसी को दिखाया जाता है जो कि अंकल ली के पास आए होते हैं और वो उनसे अपनी हेल्प करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि एम्परर की हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इसीलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। जिस पर अंकल ली जो है वो कहते हैं कि वो उसकी हेल्प करना चाहते हैं पर वो नहीं कर सकते क्योंकि वो इन सब में अपने सोल्जर्स को और उनको इन्वॉल्व करके एम्परर की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। जिस पर शाओसी उन्हें काफ़ी सारी बातें बताता है और उन्हें मना लेता
होता है कि वो उनका साथ दे और अंकल भी मान जाते हैं और यहीं पे होता है एक्सप्लेनेशन ओवर।